हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सपन रॉय और मैं आसाम का रहने वाला हूं। और मैं आज बैंक निफ्टी में सापुट को बैकआउट करते हुए मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया। उस ट्रेड में मैं कौन सा लॉजिक और कौन सा कैंडल को यूज करके मैं प्रॉफिट बुक किया और सारे चीजें अभी मैं बताएंगे मेरा सिस्टम का स्क्रीन पर। अब मैं आ चुका हूँ मेरा सिस्टम का स्क्रीन पर। अभी सिस्टम का स्क्रीन पे आपको जैसे कि देख लो, मैं 2 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करके रखा हूँ। और ये बैंक निफ्टी में ओपन करके रखा हूँ। बैंक निफ्टी जैसे मैं ओपन किया, 2 आवर का टाइम फ्रेम चार्ट को मैं ओपन करके रखा हूँ। और इस 2 आवर में देखिए आप लोग, ये कैंडल बुलिश कैंडल, बारिश कैंडल, एंगल्फिन कैंडल और इंगल कैंडल बना हुआ है। लेकिन इसमें ट्रेड कैसे लूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं अभी इस ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई किया, मैं जैसे कि आपको बता दिया, ये मेरा लिए होलसेलर होगा, मतलब सापुट होगा। तो सापुट जोन में प्राइस आने के बाद मैंने क्या रिएक्ट किया और कौन सा एक्शन से मैं इसमें प्रॉफिट कमाया और कौन सा साइकोलॉजी से मैं ट्रेड लिया, सारी चीज़ें अभी को मैं बताएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम को एनालाइज करके। और अभी सीधे चलता हूँ, 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट को ओपन कर लेता हूँ पहले। अब मैं आ चुका हूँ, 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट को ओपन कर लिया। जैसे कि देख लो, अभी पहले आप लोगों को 2 बार में कुछ समझ में नहीं आ रहा इसे इसमें तेज कैसे लूँ। लेकिन सीधे से उसी को ही अगर मैं 5 मिनट में करूँ तो 5 मिनट में कैसे तेज दिया जाएगा, सीधे से आपको मैं बताएंगे। देखिए जैसे कि देख लो, 5 मिनट में मार्केट इधर ओपन हुआ, फिर फॉल हुआ। ये ऑलरेडी मैं पहले से होमवर्क करके रखता हूँ बहुत सारे। देखिए मेरा बहुत सारे होमवर्क है मेरा, तो मैं एडवांस घुमा करके रखता हूँ। जैसे मार्केट इधर ओपन हुआ, फिर इधर फॉल हुआ, फिर जब इसको ब्रेकआउट करने के लिए कोशिश किया, अब मैं सोचा हूँ उसमें अगर 10 मिनट नीचे अगर सस्टेन कर रहा है मार्केट, वो भी बारिश एंगल्फिन कैंडल से अगर 10 से 15 में सस्टेन करेगा तो फिर मैं पुट साइड जाएंगे। तो उस टाइम मेरा फिर देखा, मैं सस्टेन किया नहीं, कैंडल क्लोज दिया नहीं, एक वही कैंडल मतलब फिर मेरा सपोर्ट में आ गया। तभी मुझे पता चल गया था आज मार्केट फॉल नहीं होगा। और मेरा अपना व्यू पॉइंट में इंतजार करते रहा। जैसे ये एक कैंडल क्लोज दिया, क्लोज देने के बाद फिर इधर में एक स्मॉल लॉट से एक एंट्री किया था कॉल साइड। ये एंगल्फिन कैंडल एक्चुअली मैं पहले इसका लो बैक होने से, मैं सस्टेन करने से एंगल्फिन में बारिश कैंडल देने से मैं पुट साइड जाना था। लेकिन जैसे ये कैंडल बनाया एंगल्फिन बुलिश कैंडल, इसको जैसे ही बनाते मैंने अपना डिसीजन तुरंत चेंज कर लिया और चेंज करके मैं कल साइड बैठ गया हूँ। कल साइड जैसे कि ये क्लोज दिया पूरा एंगल्फिन कैंडल, वो भी बुलिश। जैसे ही कैंडल क्लोज देते ही, जैसे कि इसको हाई होने लगा, मैं इधर ही इसको एंट्री लिया और इसका नीचे एसएल। तो इसमें मैं ज़्यादा पॉइंट बुक कर नहीं पाया, 25 पॉइंट में प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट तो हो रहा था 40 पॉइंट का करीब, लेकिन उसको टेलिंग एसएल करते करते 25 पॉइंट बुक किया। ये हो गया मेरा मॉर्निंग का ट्रेड। उसके बाद मैं फिर मार्केट में फिर ये अचानक से फॉल आया। फॉल आने के बाद फिर मैं सोचा यार मार्केट तो बुलिश व्यू है, फिर मार्केट तो नीचे जा ही नहीं सकता है इस पॉइंट को। फिर ये जो जैसे कि ये बैकआउट किया है, उसमें थोड़ा लग रहा था मुझे जैसे कि मार्केट पुट साइड, अगर उसमें 10 मिनट्स या तो 50 मिनट्स कोई भी एक एंगल फिन कैंडल अगर नीचे अगर क्लोज कर देता है, वो भी 42 एंगल फिन कैंडल, तो मैं पुट साइड के लिए, जब तक ये 50 मिनट 10 मिनट इसका नीचे क्लोज नहीं करेगा तब तक मैं पुट साइड के लिए अभी सोच ही नहीं सकता हूँ। एक तो ऊपर क्या मैं लास्ट ईयर का लास्ट से, और अभी फाइनेंशियल भी मैन आ रहा है, जैसे कि आपको मालूम है मार्च टू मार्च पूरा इनका हिसाब किताब होता है। तो अभी मार्केट बुलिश होने का चांस है, और ऊपर से बोनस डिविडेंड हर कंपनी आईपीओ बहुत फोकस कर रहा है और बहुत इसमें लिस्टेड हो रहा है। इसके वजह से मार्केट बुलिश होने का ज़्यादा चांस है। तो सारे रीजन देखना पड़ता है, रीजन देखना पड़ता है, न्यूज़ भी देखना पड़ता है, सभी कुछ देखने के बाद अपने व्यू पॉइंट बनाना पड़ता है। तो जब मैं सारे चीज़ें को एनालाइज किया, तो मैं इधर भी फिर मैं पुट साइड ट्रेड लेने के लिए मैं इसको इन्वर्ट किया। मतलब मैं टोटली माइंड सेट कर लिया, आज मैं पुट एंट्री लेंगे नहीं कहीं भी हाल पे। और माइंड सेट एक्टिव कर लिया और मैं पुट से लिया नहीं। उसके बाद मैं एंट्री लिया ही नहीं, मॉर्निंग से इधर ही मैं इंतजार करता रहा। लोग कहता है ना, इंतजार का फल भी बहुत मीठा होता है। और और मार्केट में पेशेंट रखना बहुत जरूरी है। तो मैं भी हर दिन पेशेंट रखता हूँ, करता नहीं हूँ। तो मैं इंतजार करते 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 फाइनली मेरे को जैसे कि ये आपको क्या बोलेंगे, इसको मैं बोलता हूँ डीजी, मतलब डीजू
आफ्टरनून स्टार या तो इवनिंग स्टार बोल दो, या तो हेमर बोल दो, ये कैंडल को मैं बहुत ही रेस्पेक्ट करता हूँ, और इस कैंडल को मैं बहुत ही मतलब मेरे लिए मैं इसको हमेशा इस कैंडल के ऊपर बिलीव करता हूँ, प्लस इसको डिपेंड करके मैं बहुत सारे कभी भी मैं टेक लेता हूँ। इस कैंडल ऐसा अगर मिलेगा तो मैं इसको छोड़ता नहीं हूँ। छोटा सा एसएल होता है, बहुत ही छोटा एसएल होता है इस कैंडल का लॉजिक, और इस कैंडल का लॉजिक में यूज करके मैं टेक लिया हूँ कल साइड बैंक निफ्टी में। और उसमें मैंने भी प्रॉफिट कमाया हूँ, और मैं इसमें इतना लॉजिक चेक करने के बाद मैं इसमें ट्रेड लिया, न्यूज़ देखा थोड़ा बहुत, उसके बाद मार्केट में पूरा बुलिश, आईपीओ आया, डिविडेंड दे रहा है, बहुत सारे कंपनी डिविडेंड दे रहा है, बहुत सारे कंपनी 1:3, 1:10, 1:2, 1:3 ऐसे कर बहुत सारे कंपनी बोनस भी दे रहा है। तो सारे चीज जो मैं देखा हूँ, देखने के बाद मुझे माइंडसेट में एक फिक्स हो गया था कि आज मार्केट बुलिश ही रहेगा, और बेयरिश होने का कोई चांस ही नहीं है मुझे लगा। क्योंकि लगा किस लिए, मार्केट इतना इंक्रीज मतलब इतना क्विकली नीचे आया और सस्टेन नहीं कर पाया, फिर आया सस्टेन नहीं कर पाया। तभी भी थोड़ा माउट में 50% इधर चार्ट एनालाइज करके ही मेरे को क्लियर हो गया था, और 50% बाकी जो मैं उस स्टॉक को एनालाइज किया था, स्टॉक में क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, स्टॉक का न्यूज क्या है, कौन सा एनर्जी सेंटर, इलेक्ट्रिक सेंटर, आईटीआई सेंटर, कौन सा सेंटर बुलिश होने का जानता सर है, तो उसी दिन जाके मैं बैंकिंग सेक्टर भी चेक करता हूँ। उसमें क्या कोई बैंकिंग सेक्टर क्या कोई फॉल हो रहा है या सपोर्ट ले रहा है, या उसमें भी बुलिश आ रहा है, तो बैंकिंग सेक्टर में देखा फुल बुलिश है। और उसमें भी ऑप्शन चेन भी मैं चेक करता हूँ, ऑप्शन चेन भी चेक किया तो देखा उसमें पुल राइटर इतना इंक्रीज से है, मतलब एड हो रहा है, मतलब आपको क्या बताऊं, मतलब देखने से ही लग रहा है इधर से मार्केट जबरदस्त ऊपर जाने वाला है। जो ऑप्शन चेन एनालाइज कर सकता है उनको, वो अगर किया होगा कल करीब ये आपका 12:30 से लेके 12:40 का बीच में जो फूड रेटर इतना इंक्रीज हुआ, मतलब क्या बताऊं आपको। तो उसी देखने के बाद मैं देखा हूँ 10-15 मिनट में लाखों का हिसाब से अगर फूड रेटर इंक्रीज हो रहा है, तो पक्का इसमें से मार्केट बुलिश हो सकता है। ये सोच के मैंने डिसाइड किया, और ये सिर्फ देखने के बाद में सीधे कॉल साइड एंट्री लिया बैंक निफ्टी में, और मैंने एटी लिया। अब जैसे ही देख रहा हूँ मार्केट इधर से पुलिस होने वाला, मैं तुरंत मैं चला जाता हूँ गौरव ऐप में, इसलिए प्रीमियम देखना बहुत जरूरी है, और प्रीमियम से हमको काम है। बैंक निफ्टी में ओनली चार्ट को एनालाइज करना है, मार्केट नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, तो मैं तो एनालाइज कर लिया मार्केट इधर से पुलिस है, और सारे में लॉजिक भी चेक कर लिया। अभी मैं सीधे प्रीमियम में चलता हूँ, आप प्रीमियम दिखाते हैं आपको। आप देखिए मेरे दोस्त, मैं आ चुका हूँ अभी गौरव में प्रीमियम में, सीधे हमेशा मैं डीप इंडा मनी को ही ट्रेड करता हूँ। और मैं जीरो टू हीरो तो लेता हूँ, तो उसमें कोई ऐसा पैसा लगाता नहीं, छोड़ देता हूँ। कभी कभी महीना में एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे लेता हूँ, तो मैं जीरो टू हीरो का बहुत कम लेता हूँ। मेरा जो रेगुलर ट्रेड है वो प्रॉपरली एसएल देके और वही ट्रेड करता हूँ, और कभी भी मैं एक्सपायरी या डेट की ट्रेड बहुत कम करता हूँ। तो मैं भी क्या किया, डीप इंडा मनी को मैंने लिया, और इसको मैंने बाई किया था कितना में, देखिए पैसा कमाने तो सभी को है, लेकिन पैसा कमाने से पहले आपको कितना पैसा उसमें से मानी को लॉस करना है ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैं आपको, आप मेरे दोस्त इस टाइम को और इस कैंडल को दोनों को देखना। ये एक आया, ये एक आया, और ये एक आया, मतलब दोनों है, एक हैमर हो गया, एक डीजू मॉर्निंग स्टार हो गया। जैसे कि दोनों को सस्टेन किया, जैसे ये कैंडल दिया है, कितना दिया, ये 31 को। आप इसको चीजों को देखना हम सब गौर से। ये देखो 31 को, जैसे ये कैंडल जाके आया, जैसे ये इन आया, तुरंत बाई। मैंने कितना में बाई किया, मैं 304 रुपये में बाई किया हूँ। मैंने जैसे कि ये मार्केट गया, फिर ये आया, फिर ये बनाया, मैं तुरंत 304 में मेरा ऑर्डर लगा दिया। जैसे ही आया मार्केट ऑर्डर 304 में मेरा ये बाय हो गया। और 304 में बाय होने से पहले मैं और एक चीज देखा, इस ट्रेड को मैं बहुत ही छोटा और छोटा एसएल में मैं इसको ट्रेड को लिया। मैं ट्रेड लेने से, प्रॉफिट कमाने से पहले हमेशा मैं देखता हूँ मेरा स्टॉप लॉस कितना है और मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना है। तो मैं बहुत ही छोटा और छोटो सा एसएल लगा के मैं इसको ट्रेड लिया। आप देख लो, मैं 304 में बाई किया हूँ, और एसएल लगाया हूँ मैं कितना, 63। मैं लगभग 63 में एसएल नहीं लगाया, मैं 258 में एसएल लगाया। तो लगभग मेरा हो गया 46 पॉइंट का, लेकिन मैं 46 पॉइंट का एसएल
लगा के इसको मैं ट्रेड लिया, इसलिए इधर 304 में बाई किया, फिर 58 में इसमें दो, उसमें चार, दो चार, दो छः, और इधर 40, 46 पॉइंट हो गया। तो मैं 46 पॉइंट में, और आज मैं आपको खोल के बताएंगे। आज उस दिन मैंने इसमें सिर्फ 2 ही लॉट से मैं ट्रेड किया था, इसलिए मॉर्निंग में मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लिया था, और कमाने के बाद भी और दोबारा ट्रेड लेने में थोड़ा मतलब क्या हिचकिचाता है, मान ले क्या नहीं लो। फिर भी मैं देखा सारे चीजें बुली से, ठीक है यार, 2 लॉट से लेता हूँ, मन तो नहीं मान रहा है, तो लेना पड़ेगा, तो 2 ही लॉट से लिया। और एक दोनों लॉट को मैं 46 पॉइंट का एसएल का हिसाब से, मेरा मानी का हिसाब से मैं उसको ट्रेड लिया, इतना पॉइंट तो मैं लॉस दे सकता हूँ। जैसे ही ट्रेड लिया, ट्रेड प्रॉफिटेबल हुआ, तो मैंने एक लॉट को मैं, जैसे कि ये कैंडल देख रहे हो हाई में 428, 428 में बुक किया नहीं है, जैसे कैंडल हाई गया, मैं 410 में एक लॉट को एग्जिट कर दिया। और दूसरा लॉट को मैंने किया कैसे, ओनली 10 पॉइंट प्रॉफिट में टेलिंग एसएल लगा के, उसको मैं टेलिंग एसएल कर रहा था, ओनली प्रॉफिट में 320 में इसको लगा के मैंने छोड़ दिया। मतलब मेरा प्रॉफिट में 18 पॉइंट का करीब, 16 पॉइंट का करीब टेलिंग एसएल, उसको उठा के ऊपर प्रॉफिट में 16 पॉइंट में इसको छोड़ दिया। वो प्रॉफिट करेंगे तो जबरदस्त करेंगे, नहीं तो फिर उसमें क्या है, 16 पॉइंट का मैं ऑलरेडी मैं प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। ये देखा तो फिर मार्केट नीचे आया नहीं, मेरा ये टेलिंग एसएल हिट हुआ नहीं, फिर मार्केट ऊपर चलते रहा। फिर मैं जब इसका नीचे आया तो मैं फिर इसके इधर ही एसएल लगाया, इधर ही इसको एसएल लगाया, लगभग आपको 380 में इसको मैंने एसएल लगाया। और 380 में एसएल लगाया इसको, एसएल लगाने के बाद फिर मैं मार्केट में ऑब्जर्व करते रहा, फिर देखा अचानक सस्टेन करते करते मार्केट फिर से बुलिश, ये लगभग चला गया था, आपको देखो 590, लेकिन मैं 590 में फिर वो फाइनल जो एक लॉट था उसको मैं प्रॉफिट बुक कर नहीं पाया। मैं जब 590 गया था उसको मैं 560 में लगाया था, 30 पॉइंट का मैं टेलिंग एसएल कर रहा था। तो फाइनली आके मेरा वो टेलिंग एसएल करते करते 560 पे जाके मेरा टेलिंग एसएल हिट हुआ। तो 560 में जैसे किया, तो मैं इसमें बाई किया 304, 304 रुपया, और मैं फाइनली जाके एक लॉट को प्रॉफिट बुक किया 560 में। तो लगभग मैं कितना पॉइंट प्रॉफिट बुक किया, अभी आप लोग कैलकुलेशन करने से आपको मालूम हो जाएगा। और मैं इसमें सिर्फ 2 ही लॉट से लिया हूँ, और मैं कभी भी पोजीशन साइज आप लोगों को बताता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं फाइनली बताया, मैं 2 ही लॉट से ट्रेड किया था, और इसमें 2 ही लॉट से ट्रेड किया, और 2 ही लॉट के प्रॉफिट कैसे कैसे बुक किया, मैं सारा चीज आपको बताया। सारे चीजें मैं अभी अपने सिस्टम का मैं स्क्रीन में आपको बताया, उसमें से कुछ भी पॉइंट अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज उस कमेंट को जरिए से मुझे बताना, और मुझे मेरा चैनल को भी साथ में लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और मैं कौन सा लॉजिक से ये ट्रेड करता हूँ और क्या लॉजिक, ये सारे चीजें मैं आपको बताया। और मैं हमेशा एक ही कहता हूँ, शेयर मार्केट में पैसा तो बहुत बनता है, उस शेयर मार्केट में पैसा तो इतना बनता है, मतलब बनने के बाद बहुत ही मजा लगता है। और पहले मैं कुछ साल पहले में भी मैं पानी बहुत लॉस करता था और टेस्ट लेने के लिए डरता था, लेकिन अभी प्रॉफिट हो रहा तो टेस्ट लेने में भी बहुत मजा आ रहा है, और मैं टेस्ट लेने में हैप्पी भी लग रहा है, इसलिए अभी मैं प्रॉफिट हो रहा है तो टेस्ट में उसको हैप्पी आएगा। तो मैं भी पहले उसमें पैसा लॉस करने के बाद मैं भी चीजों को सीखा, और सीखने के बाद में रहा है, तो आप लोग भी पहले सीखिए, सीखने के बाद सारे जो सीखा हुआ चीजों को सिर्फ अप्लाई करना है, और रिजल्ट तो अपना आप आते रहेगा। अगर आप वेरी अच्छे से और डीपली सीखेंगे कोई भी चीज, तो कभी रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा और गुड आएगा। तो मैं सारी चीजें बताता हूँ, कोई भी चीज सीखने के बाद आप अप्लाई कीजिए, उस प्लेटफॉर्म में पैसा कमाने में बहुत ही मजा आता है। नॉलेज के अलावा दुनिया में कुछ नहीं है, नॉलेज ही पैसा है और पैसा ही नॉलेज है। तो आप लोग पहले नॉलेज अचीव कीजिए, उसके बाद शेयर मार्केट में ट्रेड कीजिए। और मेरे दोस्त जो भी मैं सारे चीजें पॉइंट बताए, आप लोग उस पॉइंट के कुछ भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फैमिली को भी शेयर करना। आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।